कभी सोचा है कि जब दुनिया के कई बड़े हिस्सों में ईसाई धर्म इतनी तेजी से फैला तो भारत में वो उस पैमाने पर क्यों नहीं फैल पाया? क्या वजह है कि आज भी भारत के हिंदू, मुस्लिम और दूसरे धर्मों के कंपेयर में क्रिश्चियन पॉपुलेशन करीब 2.3% के आसपास ही सिमटी हुई है? आइए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और इसके पीछे की असली वजहों को बड़े आसान तरीके से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं आदित्य। भारत फैक्ट्स के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहली और बड़ी वजह है भारत की अपनी गहरी जड़ें और पुराना सनातन इतिहास। दोस्तों, भारत कोई ऐसा देश नहीं था जहां लोग पहले से किसी मजबूत संस्कृति या फिलॉसफी को ना मानते हो। यहां वेदों, उपनिषदों, बौद्ध और जैन दर्शनों जैसी गहरी आध्यात्मिक परंपराएं पहले से मौजूद थी। जब कोई समाज अपनी फिलॉसफी और संस्कृति में पहले से ही रिच हो तो वहां बिल्कुल किसी नए धर्म का एकदम से हावी हो जाना आसान नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि भारत में जब भी बाहर से कोई आइडिया या धर्म आया तो उसने यहाँ की संस्कृति को पूरी तरह बदलने के बजाय उसे अपने अंदर सोखने की कोशिश की। लेकिन ईसाई धर्म जो खास तौर पर यूरोप से आया, उसकी जीवन शैली और परंपराएं यहाँ की लोकल संस्कृति से बिल्कुल अलग थी। हालांकि सेंट थॉमस के समय से ही भारत में क्रिश्चियनिटी आ चुकी थी, लेकिन अंग्रेजों के आने से पहले तक इसका प्रसार बहुत ही सीमित दायरे में हुआ था। अब आते हैं सबसे अहम मोड़ पर, यानी भारत में ब्रिटिश काल पर। देखिए, जब भारत में ब्रिटिश रूल आया तो क्रिश्चियन मिशनरियों ने देश के अलग अलग हिस्सों में, खासकर आदिवासी और पिछड़े इलाकों में स्कूल, हॉस्पिटल और चैरिटी के काम शुरू किए। इन कामों का मकसद समाज की भलाई करना तो था ही, लेकिन साथ ही इसके जरिए धर्म प्रचार भी किया गया। समस्या यह हुई कि कई जगहों पर इसे जबरन या लालच देकर धर्म बदलने के तौर पर देखा जाने लगा। इससे आम जनता के मन में एक शक पैदा हो गया कि ये सब कल्चरल आइडेंटिटी पर अटैक है। जब भी धर्म परिवर्तन के साथ विदेशी ताकत या दबाव का नाम जुड़ जाता है तो देश की आम जनता खुद ही उससे दूरी बना लेती है। इसके अलावा इंडियन कास्ट सिस्टम को लेकर एक दिलचस्प खेल हुआ। मिशनरियों को ये उम्मीद थी कि दलित या शोषित क्लास, जो समाज के सबसे निचले पायदान पर थे, वो बड़ी संख्या में ईसाई धर्म अपनाएंगे। कुछ हद तक ऐसा हुआ भी, खासकर साउथ और नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में। लेकिन देश के बाकी बड़े हिस्सों में लोगों ने अपनी सामाजिक पहचान और पारिवारिक बंधनों को छोड़ना सही नहीं समझा। समाज में ये डर भी था कि अगर धर्म बदला तो अपने ही लोगों और संस्कृति से पूरी तरह से कट जाएंगे। और हाँ, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों जैसे मिजोरम, नागालैंड, मेघालय या फिर केरल के कुछ हिस्सों को छोड़ दें तो भारत का बाकी हिस्सा अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को लेकर बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव रहा है। यहाँ के समाज ने बाहर से आने वाली हर चीज को परखा, लेकिन अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। दोस्तों, अब आते हैं एक मौजूदा घटनाक्रम पर, जहां भारत सरकार के FCRA संशोधन बिल को लेकर चर्च और ईसाई संगठनों ने सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। जबकि ये बिल फॉरेन फंडिंग के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए लाया जा रहा है, लेकिन ईसाई संगठन और US के कई नेताओं ने इसे ईसाई विरोधी तक बताया है। कई ईसाई धर्म प्रचारक धर्म परिवर्तन के लिए भारत को सबसे आसान जगह समझते हैं। इसके लिए वो पंजाब, झारखंड, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में एक्टिवली धर्म परिवर्तन के कार्य में लगे हुए हैं। उनका उद्देश्य ईसाइयों की आबादी को बढ़ाना है। जबकि आयरनी देखिए कि ट्रेडिशनली ईसाई माने जाने वाले यूरोपियन और अमेरिकन देशों में करीब आधी ईसाई आबादी खुद एथिस्ट बन चुकी है। तो कुल मिलाकर बात यह है साथियों कि भारत में ईसाई धर्म के बड़े पैमाने पर न फैल पाने की वजह कोई एक नहीं बल्कि इतिहास, यहाँ की मजबूत सांस्कृतिक विरासत, अंग्रेजों के राज से जुड़ी उसकी छवि और समाज की अपनी मजबूत सामाजिक और पारिवारिक संरचनाएं रही हैं। वैसे इस पूरे इतिहास के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। बने रहिए इंडिया.com के साथ। शुक्रिया।